दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक के एसएमई कंट्री हेड ने इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे वजह क्यों उन्होंने जॉब छोड़ा है उसको समझने की कोशिश करें, उनका क्या कहना है उसको जानेंगे। और यस बैंक के स्टॉक में आज गिरते माहौल में भी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, भले ही हल्की सी हो लेकिन क्लोजिंग ग्रीन में है। अब यस बैंक ने इस बार रिजल्ट भी दिया जो काफ़ी बेहतर रहा है। आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो आज पॉजिटिव क्लोजिंग थी। जियो फाइनेंशियल काफ़ी बेहतर लग रहा है और अब बजाज ग्रुप को टक्कर देने को कंपनी तैयार हो चुकी है और काफ़ी सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल मिल रहे हैं, जल्दी यहाँ पे कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो इरेडा के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब नवरत्न कंपनी बन चुके हैं। ऐसे में आने वाले इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकती है। क्या ये सरकारी कंपनी आने में बेहतर करेगी? साथ में यहाँ पे हम बजाज फाइनेंस को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे ट्रिपल फ़ायदा दे सकता है शेयर होल्डर को। यहाँ पे कंपनी बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड का फैसला कर सकती है। इसको लेकर बड़ी अपडेट है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 18.43 पर क्लोजिंग थी। देख सकते हो कि 0.054% की तेज़ी देखने को मिली। बाजार में गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी स्टॉक ने हल्की सी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। उसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक के मैनेजमेंट में यहाँ पे बदलाव हुआ है। तो सीनियर लेवल के यहाँ पे एक बड़े ऑफिसर ने, अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। तो देख सकते हो कि ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, एसएमई बैंकिंग हेड के जो यहाँ पे कंट्री हेड है और ये धवन शाह, उन्होंने फैसला किया कि वो यस बैंक से अपना जो अभी तक का जो सफ़र था उसको यहीं पे रोक रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। 22 अप्रैल 2025 से उनका इस्तीफा लागू हुआ है। तो यस बैंक के एसएमई कंट्री हेड ने इस्तीफा दिया है और आप देख सकते हो इसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं यस बैंक का बहुत आभारी रहूँगा। काफ़ी सारा वक्त मैंने यस बैंक के मैनेजमेंट के साथ गुजारा है और काफ़ी मुझे अनुभव मिला है जिसका फ़ायदा मुझे आने वाले निकट भविष्य में होगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने यस बैंक के साथ में जुड़ा और इस काम को अच्छा गया। जो मेरे को जो अपने कैरियर के लिए जो गोल था उसमें एक माइलस्टोन का अचीवमेंट है यस बैंक में मेरे लिए काम करना। आने वाले समय कुछ भविष्य की और संभावनाओं को लेकर मैं यहाँ पे इस्तीफा देना चाहता हूँ, ये उन्होंने कहा है। तो देख सकते हो कि एक सीनियर लेवल का इस्तीफा हुआ है। लेकिन यस बैंक लगातार रीस्ट्रक्चर पे भी फोकस कर रही है, मैनेजमेंट में बदलाव किए। पिछले 9-4 सीनियर अधिकारियों को बैंक से निकाला भी है क्योंकि खर्च में कटौती करनी है। इस बार रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है। रेवेन्यू 3.77 थाउजेंड करोड़ के आसपास बताया यस बैंक ने, जहाँ पे 13.31% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 744.53 करोड़ के आसपास थी, जहाँ पे 59.33% की अर्न बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस की बात करें 0.24 रहा है, जहाँ पे 50% की अर्न बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 19.76% रहा, जहाँ पे 40.64% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। तो ओवरऑल आप देख ही सकते हो कि यस बैंक ने मार्च महीने में बहुत ही बेहतर रिजल्ट पेश किया है और ये इशारा है कि आने वाले समय यस बैंक और बेहतर कर सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें पिछले 1 साल के कैसा रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे प्रमोटर तो अभी है नहीं कंपनी के अंदर, आपको ये पता ही होगा। अब यहाँ पे देख दो कि मार्च 2024 में जो होल्डिंग अगर देखें यहाँ पे तो आपको एफआई की जो है यहाँ पे 28.42% दिखाई देगी। जून क्वार्टर में ये 27.07% हुई, यानी एफआई ने होल्डिंग को ट्रिम किया। सितंबर 2024 में ये 27% हो गई और दिसंबर 2024 की बात करिए 26.74% पर आगे गिरते हुए। तो लगातार 4 क्वार्टर से होल्डिंग कम हुई, लेकिन इस बार सडनली फिर से एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया जो 26.87% पे आ चुकी है। यानी जो लगातार एफआई बिकवाली करते हैं उन्होंने ब्रेक लगाया और फिर से खरीदारी शुरू की है, ये शुभ संकेत है। लेकिन अभी फिलहाल मार्च 2024 के मुकाबले एफआई की होल्डिंग अभी भी कम है। बात डीआई की करें तो उनकी 38.3% की होल्डिंग थी मार्च 2024 में। और यहाँ पे अगर बात करें जून 2024 की तो यह देख सकते हो कि 38.32% के आसपास आई, यानी होल्डिंग कुछ बढ़ी। और सितंबर 2024 में 38.40% के आसपास, यानी होल्डिंग और बढ़ी। दिसंबर की बात करें तो यह 38.84% हो गई
और मार्च 2025 में 39.53% हो गई। यानी DI लगातार पिछले 4 क्वार्टर से अगर हम देखें तो होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे, और ये सबसे अच्छी बात है, उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 33.29% होल्डिंग थी 2024 मार्च में, और जो जून में अगर देखें तो यहाँ पे 34.61% हुई, और सितंबर में ये 34.6% के आसपास आई, यानी होल्डिंग कम हुई। दिसंबर में ये 34.42% तक आ गई, और फिलहाल 33.60% के आसपास है। इसका मतलब यह है कि जो जनरल पब्लिक है उन्होंने जून क्वार्टर से लगातार अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है, और ये जो होल्डिंग है ये DI ने खरीदी है, बड़े फंड हाउस ने। ये इशारा है कि आने वाले समय यस बैंक कुछ बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। तो 258 पर क्लोजिंग थी, 0.31% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। रिजल्ट इस बार मिला जुला रहा है। रिवेन्यू 461.68 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 10.9% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 316.11 करोड़ की रही, जहाँ पे 1.76% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 68.47% है, जहाँ पे 8.24% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है, लेकिन रिवेन्यू बढ़ा है। ओवरऑल अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है जैसे जैसे बिजनेस शुरू होंगे, क्योंकि इसके बिजनेस बहुत ही शानदार है। कंपनी लोन सेगमेंट में काम करती है, अलग अलग लोन प्रोवाइड करती है हर तरह के, चाहे वो गोल्ड लोन हो या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर लोन हो, हर तरह के। यहाँ तक कि अब तो कंपनी यहाँ पे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स और शेयर के ऊपर भी लोन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा इंश्योरेंस ब्रोकिंग का कंपनी बिजनेस करती है, बहुत सारी कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप करके लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हर तरह के हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा कंपनी पेमेंट बैंक की सर्विस देती है, आप ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं ले सकते हैं जियो फाइनेंशियल के माध्यम से। पेमेंट सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, पेमेंट एग्रीगेटर को लाइसेंस मिला है। कंपनी हर तरह की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं ऐप के माध्यम से, UPI ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, पैसों का लेन देन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी लीजिंग सेवाएं प्रोवाइड करती है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट लीज पे कंपनी देती है, जिससे हर महीने उस कंपनी का रिवेन्यू अर्न होता है। ये सारे बिजनेस गेम चेंजर जो आने वाले समय जियो फाइनेंशियल को बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। चलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ। 174 पर क्लोजिंग की 1.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अब इस बार रिजल्ट बहुत ही शानदार है इरडा का। रिवेन्यू 687.4 करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 34.1% की बेसिस पे जंप देखने को मिली। नेट इनकम 501.53 करोड़ की, जहाँ पे 48.65% की बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। डायल्यूटेड EPS 1.87 रहा, जहाँ पे 49.6% की बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 72.96% रहा, जहाँ पे 10.85% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। ओवरऑल आप देख लो कि इरडा का कामकाज बहुत अच्छा है, रिजल्ट बेहतर है, और आने वाले समय इरडा कमाल कर सकता है। एक बहुत अच्छा मौका है उनके लिए जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे सरकार की होल्डिंग 75% के आसपास है, जो लगातार बनी हुई है। मार्च 2024 में FI की होल्डिंग 1.36% के आसपास थी, जो जून 2024 में बढ़ के 2.7% हो गई, और सितंबर 2024 में फिर से कम होकर 2.02% के आसपास ही। दिसंबर में ये 1.85% हो गई, और मार्च में इस बार 2025 में 1.75% हुई। फिलहाल FI ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया। DI की बात करूँ कि 0.95% होल्डिंग थी मार्च 24 में, जून में ये 0.42% हुई, सितंबर में घट के 0.35% के आसपास आ गई, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में फिर से DI ने होल्डिंग बढ़ा के 0.64% कर लिया। फिलहाल 0.51% की होल्डिंग है। अब जनरल पब्लिक की बात करूँ कि 22.69% की होल्डिंग थी मार्च 2024 में, अब ये घट के जून में 21.88% हो गई, लेकिन सितंबर में फिर से बढ़ के 22.62% के आसपास गई। दिसंबर की बात करें 22.51% के आसपास थी, फिलहाल 22.74% के आसपास है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कुछ बढ़ाया जरूर है। चलते हैं बजाज फाइनेंस की तरफ। 9,290 पर क्लोजिंग थी, आज 0.35% की गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी 3 बड़े ऐलान करने जा सकती है। तो कंपनी बोनस, डिविडेंड और यहाँ पे इसके अलावा स्टॉक को स्प्लिट करने की ऐलान कर सकती है। तो कंपनी की 29 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें ये फैसले लिए जा सकते हैं। तो खबर आने के बाद बजाज फाइनेंस के शेयर में 4% के आसपास की तेजी बनी, लेकिन बाजार की गिरावट का यहाँ पे असर हुआ, और अंत में आप देखें तो नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन कंपनी यहाँ पे बोनस शेयर इशू करने के ऊपर, स्पेशल इंटरिम डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगा अपनी मीटिंग में। तो कंपनी 9 साल के बाद फिर से अपने शेयरहोल्डर को बोनस का तोहफा दे सकता है। और ये देख सकते हो कि 2016 में कंपनी को 1:1 के रेशो में बोनस शेयर जारी किए गए थे। अब कंपनी फिर से यहाँ पे फैसला करी है, और साथ में फेस वैल्यू जो ₹2 उसके स्टॉक को स्प्लिट किया जा सकता है।
5 सालों में 380% का शानदार रिटर्न दिया बजाज फाइनेंस ने। आप देख सकते हो कि 24 अप्रैल 2020 को 1976 के आसपास स्टॉक था, जो 24 अप्रैल 2025 को 9709 पर पहुंच गया। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और पिछले 2 सालों में 60% की ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है और पिछले 1 साल में 30% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। पिछले 6 महीनों में बजाज फाइनेंस ने 35% की ज़बरदस्त तेज़ी दी है, यानी स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है। इसका 52 वीक का जो हाई है वो 9709 का है और आप देख सकते हो स्टॉक अपने ऊपरी लेवल के आसपास है। इसका लो जो है वो 6376 का है। कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया, ऐसे में एक बहुत अच्छा मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।